की दो रिएक्शन को सीख लेते हैं, क्योंकि एल्काइंस बनाने के मेथड ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली हमारे हो चुके हैं। एल्कीन के ये लास्ट दो मेथड सीखते हैं। पहला हम यहाँ ले रहे हैं फ्रॉम एल्काइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर ऑलमोस्ट सभी स्कूल के एग्जाम में आती है। ये दो तरह की है, एक लिंडलर्स कैटालिस्ट की हेल्प से और एक बिर्च रिडक्शन की हेल्प से। लिंडलर्स कैटालिस्ट दो तरह का होता है, या तो इसको पीडी BaSO4 सल्फर इन बॉइलिंग जाइलीन, जाइलीन सॉल्वेंट होता है, बेंजीन पे दो CH3 लगे हो तो उसको जाइलीन बोलते हैं। तो एक सॉल्वेंट है, इसका आपको कुछ नहीं करना, या इसको PdClCO3 और साथ में सल्फर, इस तरह से इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट दे दिया जाए। आपको वहां नाम नहीं दिया जाएगा कि लिंडलर्स कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, आपको रिएजेंट दिया जाएगा। आप यहां पर ये मान लें दो हाइड्रोजन का एडिशन होगा और वो भी सिस एडिशन होगा। ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपने याद रखनी है, दो हाइड्रोजन का सिस एडिशन। देखो कैसे, लेट ये है आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ब्यूट 2 आइन कहा जाएगा। यही पर्टिकुलर रिएक्शन एग्जाम में आती है, PD BaSO4 सल्फर बॉइलिंग जाइलीन, लिखा हो ना लिखा हो, PD BaSO4 हो या PD कैल्शियम कार्बोनेट, बात एक ही है। दो हाइड्रोजन आएंगे, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से ऐड होंगे। इसे स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। दोनों ही हाइड्रोजन एक ही तरफ से, ऐसा भी हो सकता है दोनों हाइड्रोजन अपर साइड से या दोनों हाइड्रोजन लोअर साइड से। दोनों ही हाइड्रोजन एक ही तरफ से आपने ऐड करवाने हैं, और नॉमेनक्लेचर में आपको बता रखा है, जब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो ऐसे कंपाउंड को सिस कहा जाता है। स्ट्रक्चर में देख सकते हो, दोनों मिथाइल एक तरफ, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, तो इसे हम सिस कंपाउंड कहेंगे। नाम, चार कार्बन है तो ब्यूट कहेंगे, डबल बॉन्ड सेकंड पे सिस ब्यूट टू इन, इस तरह से इस कंपाउंड का नाम रहेगा, सिस ब्यूट टू इन ये कहा जाएगा। तो ये रिएजेंट अलग से लिख के, और यहाँ पर सिस एडिशन याद रखना कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से ऐड होते हैं। दूसरी रिएक्शन है जिसे बिर्च रिडक्शन, कई लोग बर्च रिडक्शन जैसे बोला जाए वैसे बोले आप इसको। आपने मेनली रिएजेंट याद रखना है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये एक जैसे दो बार रिएजेंट आएंगे, एक होता है NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया और ये है सिर्फ सोडियम। तो इस बात को समझना होगा क्योंकि आपसे मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। तो दिस इज ओनली सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और इसमें क्या होगा, ट्रांस एडिशन ऑफ टू हाइड्रोजन, उसमें सिस था और यहाँ पर ट्रांस होगा। लेट ये आपका कंपाउंड है, आपको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दे दिया गया है, तो होगा ये कि दो हाइड्रोजन आएंगे, रिएक्शन वैसे ही, पाई बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन लोअर साइड से तो दूसरे पे हाइड्रोजन अपर साइड से, यानी ऑपोजिट साइड यहाँ पर ऑक्यूपाइड होंगी, और इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, एक पे हाइड्रोजन ऊपर है दूसरे पे लोअर एंड पे है, तो ऑपोजिट साइड पे हैं तो इसे ट्रांस कंपाउंड कहते हैं। ट्रांस ब्यूट टू इन ये हमारे पास यहाँ पर बनता है। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये स्कूल एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन, जानकीदास में अक्सर पूछा जाता है। ब्यूट टू आइन से सिस ब्यूटुइन, ट्रांस ब्यूटुइन, इवन जानकीदास ही नहीं हर स्कूल में ये क्वेश्चन साल में रिपीट होता रहा है। तो इस क्वेश्चन को यहां से याद रखो,
इसमें एरर ना हो। तो एल्कीन बनाने के सभी मेथड यहां पर आप जान चुके हो। अब सीखो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में मोस्ट ऑफ द मेथड आपको पहले से ही पता है, यू नो। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना कुछ रिएक्शन देता हूं और आप उन रिएक्शन के प्रोडक्ट बना के मुझे बताओ क्या बनेंगे। ये मैंने रिएक्टेंट लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस में यहां लिया। इन रिएक्शन को बनाते जाओ, देखो क्या प्रोडक्ट बनता है। यहां हमने KOH एल्कोहलिक एक्सेस, एक्सेस का मतलब कल भी बताया था, जितने मर्जी मॉलिक्यूल लिए जाएं उसे एक्सेस कहा जाता है। ये हमारे पास, चलो इन तीनों रिएक्शन के प्रोडक्ट को एक बार ड्रॉ कर दो। और यहाँ जिंक इन मिथेनॉल, और ये भी एक्सेस। देखो अगर मेंशन ना हो एक्सेस तो वो भी एक्सेस ही जनरली माना जाता है। अगर लिखा हो लिमिटेड तो उसका मतलब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, अदरवाइज एक्सेस। एक आध एक्सेप्शन है वो मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ। पहले आप जरा इनके प्रोडक्ट को बना के देख लो। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कल हमने बताया था आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये हमने आपको बताया था। अब उसी बात को ध्यान रखना, उसके फंक्शन को ध्यान रखना। रीवा, ठीक है। कंपाउंड का नाम भी बता सकते हो आप, अगर चैट में बताना है तो बेशक से कंपाउंड का नाम भी आप बता सकते हो कि क्या नाम होगा, वहां पे वो बता सकते हो। रीवा का जवाब ठीक है, कौशल का ठीक है। कौशल और रीवा ने फर्स्ट के अंदर जवाब दिया, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। अब और बच्चे भी ट्राई करो। देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्रभु नहीं, फर्स्ट जवाब ठीक नहीं है बेटा। प्रांजल नो, तीनों गलत हैं। या तो नोमेनक्लेचर की मिस्टेक है, हो सकता है आपने प्रोडक्ट ठीक बनाया हो। हाँ प्रभु, अब ठीक है जवाब। नोमेनक्लेचर की एरर हो सकती है ना। हाँ प्रांजल, अब आपका जवाब भी ठीक है। तो प्रभु और प्रांजल की नोमेनक्लेचर की एरर थी दोनों, लेकिन अब दोनों करेक्ट। कौशल सी ठीक जवाब है, करेक्ट आंसर, राइट। तो एल्काइन देखो अपने आप बनेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। कौशल के तीनों जवाब यहाँ पे ठीक हैं, करेक्ट हैं। नम्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा मनस्वी ने व्हाट्सएप पे जवाब दिया है, ओके लेट मी चेक। और यहाँ पर मनस्वी के जवाब भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिएजेंट का फंक्शन याद रखना है आपको ना। प्रभु योर आंसर इज करेक्ट। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर बाहर निकालता है, और वाटर मैंने कैसे सिखाया था, OH गया साथ वाले से H गया, OH और H जाएगा, एक पाई बॉन्ड आएगा, एक और OH और H जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन इसका काम होता है, यानी दो वाटर बाहर जाएंगे। और जब एक वाटर के बाद एक पाई बॉन्ड और दूसरे वाटर के बाद दूसरा पाई बॉन्ड, और इस तरह से इथाइन बनेगा। प्रभु तीनों जवाब आपके ठीक हैं। एल्कोहलिक KOH, ये हमने कल बताया था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इसका फंक्शन कैसे था, KCl बाहर जाएगा, साथ वाले से HOH, KCl और HOH बाहर जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, फिर एक और KCl लेंगे क्योंकि एक और हेलोजन है, KCl बाहर जाएगा, साथ वाले से HOH, यानी दो KCl दो वाटर, और वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और इस तरह से इथाइन यहां पर फॉर्म होगा, इथाइन बनेगा। अगले में जिंक, जिंक का फंक्शन दो क्लोरीन बाहर निकालता है, लेकिन चार क्लोरीन है तो एक जिंक और लेना पड़ेगा। एक जिंक ZnCl2 को बाहर निकालेगा, दूसरा जिंक भी ZnCl2 को बाहर निकालेगा, यानी ट्वाइस ZnCl2, और वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और इस तरह से इथाइन हमारे पास यहां पर तैयार हो जाएगा, इथाइन बनेगा। ये सभी रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। एक और रिएक्शन जो आप पहले पढ़ चुके हैं, अब जरा
उसमें प्रोडक्ट बनाएं और देखें क्या एल्काइन बनता है। अगर बनता है तो साइड प्रोडक्ट क्या है, जरा जल्दी से इसको बनाएं। इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल इतना लिख दें। रिएक्शन का नाम याद होना चाहिए, अगर प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो तो जरूर याद होगा। अब ये कंपाउंड है, बना के देखो, सोचो। 3-4 लेक्चर ही हुए हैं। आज मैंने आई थिंक 4 लेक्चर के लिए आपके पास जो लिंक भेज भी दिया था। यहाँ नीचे भी COO के पोटेशियम सॉल्ट हमने लिया है, ठीक है ना। अब करो, सभी बच्चे लिख के बताओ। साइड प्रोडक्ट याद हो, जैसे मैंने स्प्लिटिंग्स बताई हैं कि बॉन्ड ऐसे टूटता है। देखो ऑर्गेनिक में अगर पिछली रिएक्शन याद है तो इंटरेस्ट बना रहेगा, लेकिन जहां पिछली रिएक्शन भूली वहीं गड़बड़। तेजस बहुत अच्छा बेटा, रिएक्शन का नाम भी सही है, प्रोडक्ट भी सही है। प्रांजल जी बिल्कुल प्रोडक्ट सही है, करेक्ट। रीवा बिल्कुल ठीक है, और नम्य जवाब सही है। प्रभु ठीक आंसर है। प्रांजल रिएक्शन का नाम ठीक है। मनस्वी नाम भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, दोनों बात बिल्कुल सही है। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस इस रिएक्शन को कहा गया, और मैंने इसको शॉर्टकट में बताया था। इसका मैकेनिज्म आप सभी की बुक में होता है, लेकिन मैकेनिज्म इसका हम कहें इस साल एग्जाम में नहीं है, तो हमें डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट, जैसे यहां से H2 बाहर गया, KOH बाहर गया, KOH बाहर गया, CO2 CO2, तो साइड प्रोडक्ट एक H2, 2 KOH यहाँ पर आएंगे, और फिर 2 CO2, और मेन प्रोडक्ट इथाइन। इथाइन हमारे पास यहाँ पर बनता है। प्रांजल कॉम्पिटिटिव में मैकेनिज्म का तो सवाल ही नहीं उठता ना बेटा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। वहां मैकेनिज्म के बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लास 12 से आते हैं, 11th क्लास का वहां पर कोई रोल नहीं है। तो आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी क्लास 11th के मैकेनिज्म में जो बता रहा हूं सिर्फ उन्हीं को ध्यान रखें, बाकी पे आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। समझ लो इस बात को, ठीक है ना। चलो एक दो रिएक्शन और बता के फिर मैं आपसे रिएक्शन कंप्लीशन मैं करवाता हूं। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपन, बल्कि ये नेक्स्ट मेथड है इसका, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आता है। व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोफॉर्म, नाम लिखा होगा, मैंने तो फॉर्मूला लिख दिया ना, CHCl3। एग्जाम में नाम लिखा होगा। व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर, क्या बनेगा। प्रभु का जवाब ठीक है, रीवा का जवाब भी ठीक है। अब जिनको आता है वो जवाब बता दो फटाफट, बहुत अच्छे। नहीं तो मैं सिखा ही रहा हूं कि कैसे क्या होना है। क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3, ये एक CHCl3, सिल्वर। अब प्रैक्टिकल इस रिएक्शन में 6 सिल्वर और 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया। इसका रीजन नहीं है कि भाई ऐसा क्यों है क्या नहीं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि 6 सिल्वर और 6 क्लोरीन, और यहां से 6 AgCl बाहर जाएगा। 6 AgCl, इधर CH बचा, उधर CH बचा। वैलेंसी को पूरी करने के लिए इनमें 3 बॉन्ड आएंगे, और इस तरह से ये इथाइन बनेगा। इथाइन हमारा प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। तो ऐसे हम इस बात को याद रखेंगे कि ये इथाइन फॉर्म होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे क्लोरोफॉर्म के नाम से, तो ये आप जवाब दे सकते हो। एक और क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड is treated with water। ये भी क्वेश्चन ऐसे आता है आपके पास। वैसे तो इसकी रिएक्शन है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देंगे, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विद
H2O, कैल्शियम कार्बाइड क्या है, CaCO2, और वाटर के साथ क्या रिएक्शन। हाँ रीवा, जवाब ठीक है। अब देखो क्या होता है, प्रभु का जवाब भी ठीक है। इस रिएक्शन में एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ये कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। नम्य जवाब ठीक है बिल्कुल, मनस्वी का भी ठीक है। तो यहां पर ये जो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में बहुत बार आता है, आपसे स्कूल लेवल पे भी इसके बारे में पूछते हैं। तो CaC2H2O, तो इसको मैंने सिखा रखा है कि CaC2 का स्ट्रक्चर ऐसे याद करोगे, कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, वाटर, यहाँ दो वाटर इस्तेमाल होंगे, और फिर रिएक्शन किस तरह से कि यहां से CH यानी इथाइन बाहर, ठीक है मनस्वी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कंपाउंड आपका बाहर जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से ये रिएक्शन यहाँ पर हो पाएगी, ये जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शंस को समझना, उनके मीनिंग को जानना, भूलना नहीं। अभी इसमें एक और रिएक्शन बची है, वो बाद में, पहले जरा मुझे इस रिएक्शन को पूरा करके बता दो कि यहाँ पर क्या बनेंगे अगर मैं आपको ये कुछ चीजें देता हूं। पहला TnHCl ए प्रोडक्ट, दूसरा मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय वाटर बी प्रोडक्ट, तीसरा सोडियम इन ड्राई ईथर सी प्रोडक्ट, और फिर KOH एल्कोहलिक डी प्रोडक्ट, और फिर I नेगेटिव ई प्रोडक्ट। ABCDE, बल्कि मैं डी प्रोडक्ट को ना उधर ही इसको बना दूं ताकि एक ही लाइन में इनको बनाया जाए, KOH एल्कोहलिक डी, क्योंकि रिवीजन आपकी जरूर होनी चाहिए, इसीलिए हमें चीजों को बार बार बताना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा आपसे, ताकि रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना आई हो। देखो यहाँ इस तरह से ये 5 प्रोडक्ट बताने हैं। भावना का पहला जवाब बिल्कुल ठीक है, भावना का जवाब करेक्ट, सभी में इकट्ठे बता दो। या तो प्रभु का जवाब है बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। ट्राई करो ना, पिछली रिएक्शन को याद तो रखना ही है, बिना याद रखे थोड़ी बात बनेगी। प्रांजल ठीक है। अब ऐसा होना चाहिए ना कि पिछली रिएक्शन अगर याद हो तो फंक्शन ऑफ रिएजेंट देखा और तुरंत की तुरंत बना लिया। फंक्शन ऑफ रिएजेंट का खेल होता है। 11th में तो ऑर्गेनिक बहुत कम, लेकिन 12th के लिए अगर अभी एटीट्यूड डेवलप हो गया तो आगे तक बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु ठीक है जवाब, नम्या बिल्कुल ठीक है जवाब, राइट, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो जल्दी से और हमें बताओ क्या क्या बनेगा ताकि सही प्रोडक्ट तक हम पहुंच सकें। प्रभु दिस इज, हम कहेंगे नाम ठीक नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन बेशक से ठीक है आपके थर्ड कंपाउंड में, लेकिन उसका ये नाम ठीक नहीं है, नॉमेनक्लेचर की एरर है, मैं ये कहूंगा। प्रांजल नाम आपका सेकंड कंपाउंड बिल्कुल ठीक है। फंक्शन ऑफ रिएजेंट अगर याद, तुरंत के तुरंत प्रोडक्ट, अगर जानते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है तो तुरंत के तुरंत प्रोडक्ट बना सकते हो। बनाओ, कोई नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी सभी बेशक से व्हाट्सएप पे भेजना, एक ही साथ भेज दो तो ज्यादा अच्छा रहता है। मनस्वी का जवाब आया और इस मनस्वी के सभी आंसर ठीक हैं। प्रभु अभी नाम और चेक करना है बेटा, नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे लगता है नॉमेनक्लेचर के मुझे लेक्चर ऑन करने पड़ेंगे दोबारा से।
ट्राई करो। 11th में बच्चे जनरली नोमेनक्लेचर भूल जाते हैं, इसीलिए जब हम क्लास 12th में कराते हैं ना, तो दोबारा से नोमेनक्लेचर रिवाइज कराते हैं, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक में नेमिंग ठीक नहीं है तो गड़बड़ रहती है। तेजस डी बिल्कुल ठीक है और ई भी ठीक है, लेकिन तेजस एबीसी तो रह गया। प्रांजल आपने थर्ड का नाम बताया है या डी? दिख नहीं रहा, ये थर्ड में नहीं बेटा, ये कंपाउंड नहीं। आपने शायद फोर्थ बताया प्रांजल। नम्या बॉन्डिंग गलत है, कौन सा एटम कहां से अटैच किया है? CH3 प्लस MgClOH होगा आई थिंक। प्रांजल ये जवाब ठीक है आपका, अगर फोर्थ है तो। टिन HCl का फंक्शन, टिन HCl सीधा सा फंक्शन देखो, अगर फंक्शन याद है ना, आप सीधे से याद करो। टिन HCl हेलोजन हटाता है, हाइड्रोजन लगाता है। हेलोजन हटेगा, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आएगा और ये बनेगा ब्यूटेन। यहां ब्यूटेन बनेगा आपके पास। प्रभु ठीक है, जवाब आपका डी पार्ट ठीक है। मैग्नीशियम डाइईथर H2O, डायरेक्ट आंसर अगर मैं बोलूं, हेलोजन हटता है, हाइड्रोजन लगता है। मैंने 2 स्टेप में रिएक्शन पहले करवा रखी है, लेकिन अगर डायरेक्ट बोले, हेलोजन हटेगा, हाइड्रोजन लगेगा। प्रभु ये जो आपने ई कंपाउंड का नाम लिखा है ना, यकीन मानो अभी तक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड बना ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। ये केमिकल इस संसार में, सृष्टि में एग्जिस्ट नहीं करता जो नाम लिखा है। हो सकता है कि स्ट्रक्चर ठीक लिखा हो, नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम हो। प्रांजल आपने अगेन थर्ड का नाम बताया बेटा, थर्ड अगर बताया है तो ये गलत है। ओके प्रभु आप चेक करो। सोडियम इन ड्राईथर वर्ड्स रिएक्शन है बेटा, सोडियम इन ड्राईथर, दिस इज द वर्ड्स रिएक्शन। नम्या प्रांजल दोनों बच्चे सुनो, वर्ड्स रिएक्शन। प्रभु अब नाम ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन है ये। वर्ड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, और 2 मॉलिक्यूल के रिएक्ट करने पे जो कंपाउंड बनता है उसमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ये बनेगा हमारा कंपाउंड। दिस इज, ये बनेगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, आप इसको बोलेंगे। कौशल का जवाब बिल्कुल ठीक है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन आप इसको बोलेंगे, ये बनेगा थर्ड में। वर्ड्स रिएक्शन भूले नहीं। ओके प्रांजल ये आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। नाउ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या काम करता है? एल्कोहलिक KOH अभी बताया, KCl बाहर जाएगा, और सिडजेफ रूल के अकॉर्डिंग जिसमें कम हाइड्रोजन होंगे वो बाहर जाएगा, तो ब्यूट-टू-ईन ये बनेगा ब्यूटुईन। आई नेगेटिव है लास्ट वाले में, आई नेगेटिव है लास्ट वाले में। नम्या एन नहीं आएगा बेटा, एन तो सिंगल बॉन्ड हो गया ना। आई नेगेटिव कौन सा रूल था? हॉफमैन्स रूल। और हॉफमैन्स रूल में हैलोजन बाहर जाएगा, और उस साथ वाले से हाइड्रोजन जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और इस तरह से ब्यूटीन आप कह सकते हैं। ये कंपाउंड ब्यूटीन बनेगा, ब्यूटवनीन भी बोल सकते हैं और ब्यूटीन भी। हेलो दक्ष बेटा, ब्यूटीन या ब्यूट, डायरेक्ट ब्यूटीन बोल दो, क्योंकि 1 नंबर लिखो ना लिखो मर्जी है आपकी। आप डायरेक्ट भी इस तरह से इसको यहाँ पे बता सकते हो। इस तरह से ये रिएक्शन पिछले यहाँ पर। दक्ष ये क्लास 11th है बेटा, क्लास 12th इसके बाद है अभी, ठीक है ना, क्योंकि 11th की रिएक्शन ऑलमोस्ट आपकी 12th में हो चुकी है, तो बेशक से आप 12th की क्लास को ही आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना, है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन सीखो। हायर एल्काइन, ये इंपॉर्टेंट आ गया, हायर एल्काइन फ्रॉम लोअर एल्काइन, हायर एल्काइन फ्रॉम लोअर एल्काइन, दिस इज द इंपॉर्टेंट फ्रॉम कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जरा समझो ये कहां होगी, कैसे होगी। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइन पे होगी, टर्मिनल अल्काइन।
क्या कोई बच्चा बता सकता है? टर्मिनल अल्काइन किसे कहते हैं? टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन किसे कहते हैं? टर्मिनल अल्काइन उसे कहते हैं जहां ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में हो या फर्स्ट हो, या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो। कौशल मनस्वी, ठीक जवाब है। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, इसे टर्मिनल अल्काइन कहा जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2, लिक्विड अमोनिया और कोई एक अल्काइल हैलाइड, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। समझना ध्यान से, जैसे मैं कहता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां ट्रिपल बॉन्ड पे इधर भी हाइड्रोजन है उधर भी हाइड्रोजन है, तो हम रिएक्शन एक बार भी करवा सकते हैं और दो बार भी, एक बार इधर एक बार इधर, दोनों तरफ। मैं एक एक करके करता हूं। यहां मैंने NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया का अटैक करवाया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया। तो रिएक्शन कैसे? H और NH2 बाहर, अमोनिया बाहर जाएगा, सोडियम यहां पर आएगा और इस तरह से ये सोडियम एसिटाइलाइड, हाइड्रोजन हट गया, सोडियम आ गया। ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां प्रोटॉन का लॉस होता है, प्रोटॉन जानते हो ना, H पॉजिटिव, वो एसिडिक बिहेवियर शो करती है। एग्जाम में पूछ लेते हैं टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, आप किसी रिएक्शन के थ्रू बताएं। तो दिस इज द वन ऑफ द रिएक्शन। यहां टर्मिनल अल्काइन अपने प्रोटॉन का लॉस कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर इसको कहा जाएगा। अब इसके ऊपर किसी भी अल्काइल हैलाइड, RX का मतलब अल्काइल हैलाइड, R मतलब अल्काइल ग्रुप CH3, X मतलब हैलोजन, तो मैं सबसे छोटा अल्काइल हैलाइड लेट CH3Br ले लेता हूं। NaBr बाहर जाएगा, NaBr बाहर जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप यहां आएगा और इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट का नाम था इथाइन और प्रोडक्ट का नाम है प्रोपाइन, यानी एक लोअर एल्काइन से 3 कार्बन का एल्काइन बन गया, लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन यहां पर हमारे पास बन गया। अभी यहां पर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, क्योंकि मैंने बताया कि रिएक्शन कहां होनी है, जहां ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है। यहां ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, चाहो तो रिएक्शन को स्टॉप करो। एग्जाम में आता है कि भाई इथाइन से प्रोपाइन बनाओ, चाहे तो यहीं पर स्टॉप कर दो, या आप इस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, या शुरुआत से ही 2 मॉलिक्यूल लेके आगे बढ़ सकते हो। मैं दोनों ही मेथड बताता हूं। आगे कंटिन्यू करते हैं, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, सेम जो पहले हुआ था। पहले क्या हुआ था? H और NH2 बाहर गया था, सेम H और NH2 बाहर जाएगा और ये सोडियम इसकी जगह पे, तो सोडियम कार्बन एंड सो ऑन, और फिर इस पे अल्काइल हैलाइड, जरूरी नहीं है ब्रोमोमीथेन, इट में भी क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, जो भी चाहिए हो, NaBr बाहर जाएगा और इस तरह से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH3 ब्यूट टू आइन हमारे पास बनेगा, ब्यूट टू आइन बनेगा। तो ये मेथड, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या है ना, हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं अपनी मर्जी से, असेंडिंग टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में कार्बन का नंबर बढ़ता है तो उसे असेंडिंग टाइप ऑफ रिएक्शन, और अगर कार्बन का नंबर घटता है तो उसे डिसेंडिंग टाइप ऑफ रिएक्शन। कार्बन का नंबर सेम रहे तो उसके लिए कोई अलग से नाम नहीं होता, तो असेंडिंग टाइप, डिसेंडिंग टाइप। इथाइन से ब्यूट टू आइन ये यहां पर बनाए गए। अब जरा मुझे ये रिएक्शन करके दिखाओ, कन्वर्ट
इथाइन टू ब्यूट वन आइन, ये ब्यूट टू आइन तो बना दिया। अब कहा इथाइन टू ब्यूट वन आइन, ये बना के दिखाओ, बताओ। अगर चैट में जवाब देना है तो मुझे स्टेप्स लिख दो कि जी पहले स्टेप में ये यूज किया, दूसरे में ये किया, या व्हाट्सएप पे इमेज भेजो। देखो क्या जवाब, मेथड ऊपर ही है, रिएक्शन सामने है। रिएक्शन हम कुछ अलग से नहीं कर रहे, सामने ही है। चलो एक बच्चे के जवाब देखने। एक मिनट बच्चों, तेजस ने और प्रांजल ने कहा ओके ठीक जवाब है। तेजस और प्रांजल बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे पास जवाब भी आया हुआ है कौशल का, ओके ठीक है। और किसका, रीवा का, ये भी जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। देखो 4 बच्चों के जवाब आए हैं। अभी जरूरी है ना कि हर बच्चा सॉल्व करे, ऊपर वाली रिएक्शन है बस उसी को देख के सॉल्व करो। एक और जवाब आया, और मनस्वी ये जवाब भी करेक्ट है बेटा। सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल करो जो ऊपर आपको दिया गया है, यानी ये इथाइन है और NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करते हो, और फिर यहाँ से HNH2 अमोनिया बाहर निकालते हो, सोडियम यहाँ अटैच करते हो, और HC ट्रिपल बॉन्ड CNA आपके पास बनता है। अब आप, मैंने ऊपर CH3Br लगाया था, लेकिन अगर हम CH3CH2Br लगाएं, NaBr बाहर जाएगा, जहां से बॉन्ड टूटे वहां से कनेक्ट होगा, और इस कंपाउंड का नाम देखेंगे तो ब्यूट वन आइन बनेगा। रिएक्शन की जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही वो सीख पाते हैं, बार बार लिख लिख के। तभी याद रहता है कि 1 कार्बन बढ़ाना है, 2 कार्बन बढ़ाना है, कितने कार्बन यहाँ पर हमें इंक्रीज करने हैं, ये तभी मालूम पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे एल्कीन एल्कीन एल्काइन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिनिश होते हैं। अब होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप पे सॉल्व करके बताना है। कन्वर्ट कन्वर्ट नंबर 1 इथाइन टू सिस ब्यूट 2ene, and number 2 इथाइन टू ट्रांस ब्यूट 2e, ब्यूट 2e। कल हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तेजस, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बेटा देखो ये रिएक्शन बताई थी ना मैंने आज, जिसे बर्च रिडक्शन कहा जाता है। यहां देखो ये आ गई, ये सबसे ऊपर देखो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दिस इज द बर्च रिडक्शन, ये यहां पर होगी। तो कल हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब ये चैप्टर आधा हो चुका, थोड़ा सा और बचा है, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। चलो आज इतना ही करेंगे। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, इथाइन से सिस ब्यूट 2